नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सरे के बारे में। दोस्तों एक्सरे हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों आपने खुद भी देखा होगा, जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है अपने बोन्स में, तो सबसे पहले डॉक्टर हमें बोलता है कि फटाफट से जाओ और एक्सरे करा के जाओ। दोस्तों आज हम यही समझेंगे कि आखिर वो एक्सरे करता क्या है। दोस्तों इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने एक्सरे के बारे में कि वो काम कैसे करता है। तो दोस्तों जब हम एक्सरे करा के आते हैं तो हमारी इमेज कुछ ऐसी नजर आती है। दोस्तों यहाँ पे तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि ये हमारी चेस्ट है, ये हमारी चेस्ट बोन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्सरे मशीन को समझेंगे। एक्सरे मशीन हमारी कुछ ऐसे नजर आती है। अभी तो और भी ज्यादा एडवांस हो गई है एक्सरे मशीन। अगर हम और थोड़ा डीप जाए इस मशीन को समझने की, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारी एक्सरे मशीन में ये एक ट्यूब होती है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ जी, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि यहीं से एक्सरेज निकलती हैं और ये जो एक्सरेज हैं यही हमारी इमेज फॉर्म कर रही है और हमें बता देती कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा और इस ट्यूब के बारे में कि ऐसे ये कैसे एक्सरेज बनाती है। तो यहाँ पे हम देखें, ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये जो ट्यूब है वो किससे कनेक्टेड होती है? ये होती है वोल्टेज से कनेक्टेड। तो जब ये कनेक्ट हो जाती है वोल्टेज से, तो फिर क्या होता है, हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। और जब ये हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होती है, एक्सरेज बनती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी एक्सरेज हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी एक्सरेज बनती हैं। एक्सरेज का बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होंगी तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी और हमें बीमारियों को कैसे पता चलेगा। तो अभी तक हमने समझा कि हमारे जो एक्सरे मशीन है उसमें ट्यूब होती है, और वो जो ट्यूब है वो वोल्टेज से कनेक्टेड होती है, और जब उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो फिर क्या होता है, हमारी एक्सरेज बनती है। तो दोस्तों एक्सरेज है क्या? एक्सरेज है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारी बॉडी में जा सकती हैं और हमारी इमेज फॉर्म कर सकती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी एक्सरेज बनती हैं और वो पेशेंट के अंदर जाती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसी तरह की हमारी इमेज बनती है। ये हमारी चेस्ट एक्सरेज है। बट अभी हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी पिक्चर तो फॉर्म हो गई है, बट हमें थोड़ा ये भी तो समझना होगा कि आखिर ये क्या इंटरप्रेट कर रहा होता है। दोस्तों हमने देखा होगा कि हमारी जो एक्सरेज की इमेज होती है ना, वहां पे ग्रे की शेड्स होती हैं, कुछ ब्लैक का पोर्शन होता है, ठीक है, और या तो फिर बिल्कुल व्हाइट ही नजर आ रहा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो पोर्शन है कुछ व्हाइट नजर आ रहा है, कुछ ब्लैक नजर आ रहा है, और कुछ ग्रे भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो काम होता है ये हमारा रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है, जो कि हमें बताता है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों हमें भी अपनी एक्सरे इमेज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि आखिर ये हमारी इमेज क्या इंटरप्रेट कर रही होती है, हमें क्या बता रही होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज होती है व्हाइट से ब्लैक तक चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा जो भी बोन्स होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो व्हाइट नजर आ रही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी बोन्स होती है ना वो हमारी व्हाइट नजर आती हैं, और जो हमारे टिश्यू और फैट है ना वो थोड़े ग्रे की शेड्स में आ जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी। बट दोस्तों यहाँ पे हम खुद भी समझदार थोड़े से हो सकते हैं। हम थोड़ा सा खुद ही पता चला सकते हैं कि अगर थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन आएगा तो वो क्या है, और अगर व्हाइट पोर्शन आए तो वो क्या है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पता चल गया कि जो भी बोन्स होती हैं वो हमारी व्हाइट नजर आ रही होती हैं, और जितना हमारी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो थोड़े से ग्रे की शेड में आते हैं। तो हमारे जो मसल्स हैं और जो फैट हैं वो हमारे थोड़े ग्रे की शेड्स में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी जो एक्सरे मशीन है काम कर रही होती है और हमें हेल्प कर रही होती है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो गई है और अब आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी बारी है इसको थोड़ा और समझने की, कि हमने खुद भी अपनी सराउंडिंग में देखा होगा कि लोग थोड़े से डर रहे होते हैं एक्सरे कराने में, क्योंकि हमने काफी बार सुना है कि एक्सरे नहीं कराना चाहिए, एक्सरे से प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि सच में इससे प्रॉब्लम होती है, कि हमें सच में एक्सरे नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके थोड़े रिस्क ही, आखिर इसके रिस्क कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये कुछ रिस्क हैं जो कि एक्सरे से लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले हमारा रेडिएशन एक्सपोजर है, फिर है हमारा पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, फिर है हमारा रिस्क टू डेवलपिंग फीटस। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रेडिएशन एक्सपोजर। दोस्तों अगर आप इसको हाई डोज में लिया गया या फिर इसको रिपीटेड लिया गया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। पर दोस्तों जनरली इसको ज्यादा नहीं लिया था, इसकी जो डोज है वो कम ही होती है। दोस्तों हमारा जो सेकंड रिस्क है वो हमारा है पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। दोस्तों यहाँ पे जो रिस्क है वो हमारा कैंसर से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको रिपीटेड एक्सपोजर लेते हैं या फिर हम हाई डोज ले लेते हैं तो ये आपको कैंसर कर सकता है, या फिर कोई हमें प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है वो जो कि लंबे समय तक हमें परेशान कर सकती है। दोस्तों इसलिए अपने एक्सरे को थोड़ा लिमिट ही रखना है, थोड़ा कम ही कराना है। बट दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है जनरली कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती किसी को भी। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे एक और रिस्क के बारे में, जो कि है रिस्क टू डेवलपिंग फीटस। तो दोस्तों ये जो रिस्क है वो प्रेग्नेंट लेडी से लिंक्ड है।
तो दोस्तों उनको भी ज़्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी बार-बार एक्सरे कराती है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको अननेसेसरी नहीं कराना है। और दोस्तों ये भी सजेस्ट किया गया है कि उन जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको 3 महीने तक नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स के बारे में जो कि एक्सरे के दौरान फॉलो किया जाता है, जैसे कि शील्डिंग मटेरियल। जब कोई एक्सरे कराना जाता है तो उनको क्या होता है, शील्डिंग मटेरियल पहनाया जाता है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक्सरे से। जिस पोर्शन का एक्सरे नहीं होना है तो उसको एक शील्डिंग मटेरियल से कवर किया जाता है जिससे कि वहां पे कोई डैमेज ना हो अननेसेसरी। अगर आपका अपना हैंड का होना है एक्सरे तो सिर्फ वहीं पर एक्सरेज अप्लाई किए जाते हैं, ना कि पूरी बॉडी में। तो इसी तरह से हमारा जो शील्डिंग मटेरियल वो हेल्प कर रहा होता है हमें एक्सरे से बचाने की। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एक्सरे टाइप्स के बारे में। दोस्तों ये कुछ हमारे एक्सरे टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे रेडियोग्राफ, सीटी स्कैन, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी, डेंटल एक्सरे। तो दोस्तों एक्सरे भी बहुत एडवांस हो चुका है और इसी की वजह से ये जो इतनी सारी टाइप्स हैं वो हमारी आ चुकी हैं, जो कि हमें हेल्प करती है थोड़ा और डीप स्टडी करने में। दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा कर रही हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।